इकराम रात के 2:30 बजे अपनी छत पर लेटा आसमान देख रहा था। हवा अजीब तरह की रुकी हुई थी, जैसे पूरी फ़ज़ा सांस रोककर किसी चीज़ का इंतज़ार कर रही हो। उसके दिल पर एक भारी सा बोझ बैठा हुआ था, मगर वो समझ नहीं पा रहा था क्यों। इसी वक्त उसे महसूस हुआ कि उसके बिल्कुल पास कोई खड़ा है। उसने धीरे से सर घुमाया और एकदम उसकी सांस रुक गई। छत के कोने में एक लंबा सा साया खड़ा था। पहले तो वो महज अंधेरे की लकीर लगा, लेकिन फिर उसकी आंखें चमकने लगीं। दो रोशन नुक्ते, जैसे अंधेरे के अंदर जलते चिराग। अकराम का जिस्म सुन्न हो गया। साया आहिस्ता से मुस्कुराया, ऐसी मुस्कुराहट जैसे किसी के गले में से फटी आवाज़ निकल रही हो। वो हल्का सा झुका और सर्द लहजे में बोला, मैं सुबह से तुम्हें देख रहा हूँ। तुम सोने की कोशिश कर रहे थे, मगर नींद तुमसे डर कर भाग गई। और जानते हो क्यों? इकराम के होंठ कांपे, मगर कोई लफ्ज़ ना निकला। साया आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। उसकी शक्ल अभी भी पूरी नहीं दिख रही थी, बस एक लंबा टूटा हुआ मुड़ा हुआ साया, जैसे इंसान होकर भी इंसान ना हो। अकराम पीछे हटने लगता है, मगर उसके कदमों को कुछ पकड़ लेता है। वो नीचे देखता है। साया अपनी लंबी हड्डियों जैसी उंगलियां उसके टखने के गर्द लिपीटे खड़ा है। ये रात साया फटी हंसी हंसता है, किसी के भी साथ नहीं जाती। अकराम की चीख छत की खामोशी में गुम हो जाती है और उसके बाद सिर्फ अंधेरा बाकी रहता है। इकराम रात के 2:30 बजे अपनी छत पर लेटा आसमान देख रहा था। हवा अजीब तरह की रुकी हुई थी, जैसे पूरी फ़ज़ा सांस रोककर किसी चीज़ का इंतज़ार कर रही हो। उसके दिल पर एक भारी सा बोझ बैठा हुआ था, मगर वो समझ नहीं पा रहा था क्यों। इसी वक्त उसे महसूस हुआ कि उसके बिल्कुल पास कोई खड़ा है। उसने धीरे से सर घुमाया और एकदम उसकी सांस रुक गई। छत के कोने में एक लंबा सा साया खड़ा था। पहले तो वो महज अंधेरे की लकीर लगा, लेकिन फिर उसकी आंखें चमकने लगीं। दो रोशन नुक्ते, जैसे अंधेरे के अंदर जलते चिराग। अकराम का जिस्म सुन्न हो गया। साया आहिस्ता से मुस्कुराया, ऐसी मुस्कुराहट जैसे किसी के गले में से फटी आवाज़ निकल रही हो। वो हल्का सा झुका और सर्द लहजे में बोला, मैं सुबह से तुम्हें देख रहा हूँ। तुम सोने की कोशिश कर रहे थे, मगर नींद तुमसे डर कर भाग गई। और जानते हो क्यों? इकराम के होंठ कांपे, मगर कोई लफ्ज़ ना निकला। साया आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। उसकी शक्ल अभी भी पूरी नहीं दिख रही थी, बस एक लंबा टूटा हुआ मुड़ा हुआ साया, जैसे इंसान होकर भी इंसान ना हो। अकराम पीछे हटने लगता है, मगर उसके कदमों को कुछ पकड़ लेता है। वो नीचे देखता है। साया अपनी लंबी हड्डियों जैसी उंगलियां उसके टखने के गर्द लिपीटे खड़ा है। ये रात साया फटी हंसी हंसता है, किसी के भी साथ नहीं जाती। अकराम की चीख छत की खामोशी में गुम हो जाती है और उसके बाद सिर्फ अंधेरा बाकी रहता है।